परिचय। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान है। वे ब्रह्मांड के संहारक और पुनर्जन्म के देवता हैं, जो अपनी गहन तपस्या और अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। उनके माथे के केंद्र में स्थित तीसरा नेत्र उनकी सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। यह नेत्र न केवल उनकी दिव्य दृष्टि का प्रतीक है, बल्कि इसमें ब्रह्मांडीय ज्ञान, विनाशकारी ऊर्जा और सत्य को प्रकट करने की क्षमता भी समाहित है। यह कहानी उसी तीसरे नेत्र की असीम शक्ति और उसके विभिन्न रूपों को दर्शाती है। कहानी का आरंभ प्राचीन काल में, जब देव और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। ब्रह्मांड में अराजकता और भय का वातावरण व्याप्त था। असुरों के राजा ज्वालासुर अपनी अपार शक्ति और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवताओं ने अपनी हार स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या। भगवान शिव उस समय गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका ध्यान ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में केंद्रित था। देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए अपनी पीड़ा और ज्वालासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक शांत गंभीरता छा गई। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी सहायता करेंगे और ब्रह्मांड को ज्वालासुर के आतंक से मुक्त कराएंगे। ज्वालासुर का अत्याचार। ज्वालासुर अपनी विजय के मद में चूर होकर ब्रह्मांड पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी सेवा में लगा दिया। उसने पृथ्वी पर भी अपना आतंक फैला दिया, जिससे मनुष्यों में भय और निराशा का माहौल बन गया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी और धर्म का मार्ग अंधकार में डूबने लगा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलना। देवताओं की प्रार्थना और मनुष्यों की पीड़ा सुनकर भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक प्रचंड अग्नि निकली। यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया। ज्वालासुर और उसके असुर सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन वे इस अग्नि से बच नहीं सके। तीसरे नेत्र की अग्नि का विनाश। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने ज्वालासुर और उसके असुरों को भस्म कर दिया। यह अग्नि न केवल भौतिक विनाश का प्रतीक थी, बल्कि यह अहंकार, अज्ञान और बुराई के विनाश का भी प्रतीक थी। इस अग्नि ने ब्रह्मांड को शुद्ध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। तीसरे नेत्र का ज्ञान। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश की शक्ति नहीं है, यह ज्ञान और अंतर्दृष्टि का भी स्रोत है। जब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो वे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को देख सकते हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। यह नेत्र उन्हें सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता भी देता है। तीसरे नेत्र की विभिन्न कथाएं। कामदेव का भस्म होना। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। यह कथा कामदेव के अहंकार और भगवान शिव की तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। त्रिपुरासुर का विनाश। त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया था। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्निबाण चलाया और उन तीनों असुरों के नगरों को भस्म कर दिया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा में तीसरे नेत्र की शक्ति को शांत रखने की क्षमता दिखाई देती है। तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। यह हमें सत्य और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे नेत्र की आधुनिक व्याख्या। आधुनिक समय में भगवान शिव के तीसरे नेत्र को अक्सर अंतर्ज्ञान, बुद्धि और जागरूकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। भगवान शिव का तीसरा नेत्र एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीक है, जो हमें ज्ञान, शक्ति और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है और सत्य हमेशा विजयी होता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों और ज्ञान के प्रति विनम्र और जिज्ञासु रहने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए करना चाहिए और हमें कभी भी अहंकार और क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। ये कहानी भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति और महत्व को दर्शाती है और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान, शक्ति और सत्य के महत्व को समझने में मदद करती है।